गांव के एक साधारण छात्र से आईएएस अधिकारी और अब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री तक का सफर जाने यूपी चौधरी की प्रेरक कहानी सुनिए। नमस्कार, मैं हितेश और आप देख रहे हैं व्यायाम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में यदि किसी का नाम ने अपनी मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि से अलग पहचान बनाई है तो वह नाम है ओपी चौधरी। एक छोटे से गांव निकलकर देश के सबसे युवा आईएएस अधिकारी में शामिल होना, यह सफल प्रशासनिक करियर छोड़कर राजनीति में आना और आज राज्य के वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना उनकी असाधारण यात्रा को दर्शाता है। ओपी चौधरी का जन्म 2 जून 1981 के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बयांग गांव में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे, लेकिन जब ओपी चौधरी मात्र 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों की परवरिश की। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने बड़े सपने देखे। कहा जाता है उनकी मां को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी अनुभव ने उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने और आम लोगों की समस्याएं दूर करने का संकल्प पैदा किया। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गणित, भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक किया। कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली और 2005 के आईएएस अधिकारी बने। उस समय वे देश के सबसे युवा आईएएस अधिकारी में गिने जाते थे। आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने दुर्ग, जांगीर, दंतेवाड़ा और रायपुर सहित कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। विशेष रूप से दंतेवाड़ा में उनके शिक्षा सुधार अभियान, प्रयास, नन्हे परिंदे, तमन्ना और छू लो आसमान ने हजारों बच्चों के जीवन में बदलाव लाया। उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रशासन पुरस्कार भी मिला। जब उनका प्रशासनिक करियर अपने शिखर पर था तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। 13 वर्षों की आईएएस सेवा के बाद उन्होंने 2018 में इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि वे राजनीति के माध्यम से वे किसी व्यापक स्तर पर लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वही 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खरसिया सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनके राजनीतिक जीवन का कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे और संगठन में काम करते रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। इस चुनाव सभा में ओपी चौधरी का भरे सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथ पकड़कर जनता के सामने वादा किया था कि आप इन्हें चुनाव जिता दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। उनकी प्रशासनिक छवि, विकास की सोच और जनसंपर्क ने उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने अपना वादा निभाया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री के जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वे वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। वर्ष 2025 में उन्होंने लगभग 100 पन्नों का बजट भाषण स्वयं हाथ से लिखकर प्रस्तुत किया, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि हाथ से लिखा दस्तावेज भावनाओं और जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से व्यक्त करता है। ओपी चौधरी की यह कहानी बताती है कि संसाधनों की कमी सफलता की राह नहीं रोक सकती। एक गांव के छात्र से आईएएस अधिकारी, फिर जन नेता और आज वित्त मंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, समर्पण और सेवा की भावना का उदाहरण है। कहते हैं सपने बड़े हो, इरादे मजबूत हो और मेहनत निरंतर हो तो गांव की पगडंडियों से भी सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। यह ओपी चौधरी का जीवन उदाहरण है।